ओके, तो एग्जाम्पल 10 में क्या है, ये हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में हम जो फर्स्ट स्टेप है उसे साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू ए सपोज कर देते हैं एंड सेकंड स्टेप को बी सपोज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं साइन इक्वल टू के उस साइड ले जाऊंगा, तो साइन ए विच इज इक्वल टू 3/5, साइन बी विच इज इक्वल टू 8/17। ओके, अब हमें यहां से आप देख सकते हो साइन इनवर्स विच इज इक्वल टू हमने ए सपोज किया, ये बी सपोज किया, इक्वल टू के उस साइड cos इनवर्स 84/80/85। अब मैं क्या करता हूँ, cos को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा cos a माइनस बी विच इज इक्वल टू 84/85, ये वाला नीचे वाला। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना है, cos a माइनस बी विच इज इक्वल टू 84/85 प्रूफ करना है, तो वो हम कर देते हैं। तो cos a माइनस बी का मैंने फॉर्मूला लिखा है एंड हम आंसर क्या लाएंगे, 84/85। ओके, आंसर हम लाएंगे 84/85। फिर आगे देखते हैं क्या होता है, तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन हमारे पास है साइन बी, तो एंगल बी ले लेता हूं। साइन बी होता है 8/70 और ये आता है 15 आता है। ओके, तो हमें चाहिए क्या, साइन ए एंड साइन बी तो हमारे पास है, cos एंड cos बी चाहिए, तो cos ए, तो cos ए हमें यहां से मिल जाएगा, तो cos ए क्या आएगा 4/5 एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। सेम टू सेम यहाँ पे cos बी हमें फाइंड करना है, तो cos बी 15/17। ओके, ये मिल गया हमें cos ए एंड cos बी की वैल्यू, या cos बी, बस ये सारी वैल्यू हमें इसकी इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो cos ए की वैल्यू 4/5, cos बी की वैल्यू 15/17 प्लस बीच में साइन ए की वैल्यू 3/5, साइन बी की वैल्यू 18/17। ओके, तो यहाँ पे अच्छे की बात ये है कि डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, तो ज्यादा सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 50 × 4 यानी कि 60 होता है, ओके 60 होता है, और डिनोमिनेटर में 70 × 5 यानी कि 85, यहाँ पे 24 एंड 85, तो आप देख सकते हैं 16 + 24 विच इज इक्वल टू 84/85, तो हमें जो चाहिए वो मिल गया। ओके, अब यहाँ तक हम आ गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, शो दैट दिखाना है, यानी कि हमें दिखाना है कि इज इक्वल टू, ये दोनों साइड इक्वल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ये cos है, cos इसको इक्वल टू के उस साइड ले जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी, इक्वेशन में मैं लाइन में ही आता हूँ। ओके, a माइनस बी विच cos को इस साइड ले जाऊंगा तो cos इनवर्स हो जाएगा, तो cos इनवर्स 84/85। अब देखो लेफ्ट राइट हैंड साइड तो हमें मिल गई, अब लेफ्ट हैंड साइड हमें वापस लानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही जगह हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स 3/5, तो वही रख देते वापस 3/5 एंड बी की जगह साइन इनवर्स 8/17 बीच में माइनस साइन इनवर्स 8/17 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे तो राइट हैंड साइड में तो है। ओके, तो हमने शो कर दिया कि ये दोनों साइड इक्वल। फिर से हम देख लेते हैं हमने क्या किया, कि साइन इनवर्स इज इक्वल टू ए सपोज के, यानी कि फर्स्ट स्टेप को ए, सेकंड स्टेप को बी। फिर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए सपोज किया, ये बी है और cos इनवर्स है, cos इनवर्स को इस साइड लाए हम, तो a माइनस बी हो जाएगा, यानी cos a माइनस बी इज इक्वल टू 84/85। तो cos a माइनस बी का बी की जगह हमें क्या वैल्यू लानी है, 84/85, तो उसके लिए हमने cos का फॉर्मूला लगाया। तो cos के फॉर्मूले के लिए cos एंड cos b हमें चाहिए, तो cos एंड cos b कहां से ले लेंगे, यहाँ से। ओके, फिर सिंप्लीफाई किया, इक्वल टू के उस साइड ले गए, a की जगह वापस वैल्यू रख। ओके, सेम टू सेम हम आगे एग्जांपल, जो एक्सरसाइज में एग्जांपल है उसमें करेंगे, तो वही हम अभी ही करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 सारे
यही मेथड से हमें करना है। आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स है, तो मैंने कॉस वाला फॉर्मूला लगाया। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। आप ये याद रखना कि यहाँ पे कॉस था तो मैंने कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो आगे मैं क्या करता हूँ, साइन होता है तो साइन वाला करता हूँ या नहीं करता, देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 which is equal to tan inverse 77/36। आप देखो यहाँ पे tan इनवर्स आया है, आगे हमने जो एग्जांपल किया उसमें cos इनवर्स था, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, cos a प्लस बी वाला, सॉरी a माइनस बी वाला, क्योंकि बीच में माइनस था वहां पे, तो a माइनस बी वाला। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan वाला, तो tan a प्लस बी वाला। ओके, पहले से मैं लिख लेता हूँ। तो सेम टू सेम हमने आगे जो किया था वही करेंगे। इसको हम a सपोज करते हैं, इसे हम b, यानी कि साइन इनवर्स 8/17 विच इज इक्वल टू a साइन इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू b। ओके, अब tan का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं यहां से, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए यहां से कि tan में कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे। ये कैसे लिखता हूं मैं, फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसकी जगह a, सेम टू सेम बीच में प्लस है, b एंड यहाँ पे tan इनवर्स 77/36 तो है ही। ओके, अब मैं tan को इस तरफ ले जाता हूं, तो tan ये a प्लस बी tan के पेट में एंड 77/36। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू 77/36। अगर हम आंसर ला देंगे यहाँ पे 77/36, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने ये प्रूव कर लिया। ओके, तो इन शॉर्ट हमें लिखना है tan a प्लस बी। तो यहाँ पे मैं tan a प्लस बी पहले से लिख लेता हूँ, और हमें आंसर क्या लाना है, 77/36। तो आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला देख लेना कौन सा है फटाफट। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b, बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ओके, आप कंफ्यूज मत होता, क्योंकि tan में दो फॉर्मूला है, tan a प्लस बी, एंड एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ओके, ये दोनों को साथ में लिख के देखना कि क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ये हमारा स्टैंडर्ड 12 का फॉर्मूला है, इन स्टैंडर्ड 11 का ये। ओके, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए देख लेना अच्छे से। ओके, अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि tan a चाहिए, tan b चाहिए, tan a एंड tan b चाहिए, यानी कि tan a एंड tan b चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर हम इसे लिखना भूल गए, चलो लिख लेते हैं। यहाँ से साइन a विच इज इक्वल टू क्या होगा, 8/17, और यहाँ पे साइन b विच इज इक्वल टू 3/5। ओके, अब हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, तो tan हम यहां से ले सकते हैं, tan फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे a एंगल है, ये यहाँ पे b एंगल है, तो साइन 8/17, तो ये एंगल कौन सा आएगा, 3/5, तो ये तो 4 आता है, हमें पता है, ये 3, 4, 5 का कॉम्बिनेशन है हमारे पास। तो 8/17 है, तो यहाँ पे आई थिंक 15 आता है। हमने आगे किया ऐसा कुछ, एग्जाम्पल नंबर 10 है वही है। देखो आप एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/5, लेकिन यहाँ पे प्लस है बीच में। एंड एग्जाम्पल नंबर 10 में कोस इनवर्स प्रूव करना है, एंड यहाँ पे 10 में प्रूव करना है। ओके, सेम टू सेम ही है, लेकिन प्लस माइनस एंड 10 में प्रूव करना है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, tan a, तो tan a यहाँ से मिल जाएगा। तो tan a हमें क्या मिलेगा, ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। ओके, तो 8/15,
यहां से हमें टेन बी चाहिए, तो टेन बी विच इज इक्वल टू 3/4। ओके, बस हमें क्या करना है, ये वैल्यू अंदर रखनी है एंड हमें क्या फाइंड करना है, 77/36 हमें वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 10, क्योंकि 77/36 मिलेंगे तभी हम बोल सकेंगे कि ये ट्रू है। तो 10a की वैल्यू 8/15 प्लस 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 8/15 3/4। ओके, तो चलिए हम अब कर लेते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे 4 चला जाएगा तो 32 45। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 × 4 जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, उससे उसके साथ कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16 माइनस 24। तो इसका आंसर आता है, हमें पता है कि 77/36 हमें मिल जाता है। ओके, 77/36। तो हमने क्या फाइंड किया, 10a प्लस b विच इज इक्वल टू 77/36। अब हमें ये दिखाना है, तो अब क्या करते हैं, 10 को वापस यहाँ पर भेज देते हैं, तो 10 इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो 10 को वापस यहाँ पे भेज दूंगा तो 10 इनवर्स 77/36 हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू वापस में रख लेता हूँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हमने शो कर लिया कि विच इज लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो सेम टू सेम हम 5 में भी वो करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/30। ओके, विच इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है cos इनवर्स 33/65। ओके, तो आप यहां से डायरेक्टली फाइंड देख सकते हो कि cos है एंड यहाँ पे भी cos प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, cos a एंड b समथिंग होगा एंड विच इज इक्वल टू 33/65 हमें प्रूव करना होगा। लेकिन यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ से देखो यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस। ओके, तो cos a प्लस b हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड cos है। अगर साइन होता है यहाँ पे साइन इनवर्स में वैल्यू अलग हो चेंज हो जाती है, अगर साइन होता तो हमें साइन a प्लस बी फाइंड करना पड़ता। ओके, 10 होता तो 10 a प्लस बी, तो राइट हैंड साइड जो है वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसे a बोल देते हैं, विच इज इक्वल टू a, ये हमारा हो गया b। ओके, तो cos इनवर्स है तो cos a विच इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, cos b विच इज इक्वल टू 12/13 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें लिख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, cos a प्लस b विच इज इक्वल टू cos a cos b, बीच में प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, sin a sin b। ओके, तो cos a एंड cos b की वैल्यू हमारे पास है, लेकिन sin में वैल्यू नहीं है, तो हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। तो cos में 4/5 तो यहाँ पे 3, cos में 12/13 तो यहाँ पे आई थिंक 5 आता है। ओके, 5 आएगा, चलो देख लें। तो हमें अब क्या करना है, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो देखो cos a की वैल्यू 4/5, cos b की वैल्यू 12/13 माइनस sin a की वैल्यू आप देखो 3/5 एंड sin b की वैल्यू 5/13। ओके, 3/5 एंड 5/13। ओके, तो अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे
48 माइनस 15 डिवाइड बाय 65, तो यहाँ से 33 आ जाएगा, 33/65। ओके, तो ये किसके इक्वल आता है, cos a प्लस बी। अब मैं क्या करता हूँ, cos को इस तरफ ले जाता हूँ तो cos इनवर्स हो जाएगा, एंड a की जगह वापस वैल्यू रख दूंगा cos इनवर्स, एंड b की जगह वापस वैल्यू cos इनवर्स 12/13। ओके, तो ये आप कर सकते हो, मैं स्किप करता हूँ स्टेप सारे। अब 6 नंबर पे आ जाते हैं। तो 6 नंबर में भी मैं आप पर ही छोड़ दूंगा दिखा के कि क्या करना है उसमें। तो 6 नंबर में आप देख सकते हो cos इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू के उस साइड हमें क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स। ओके, 56/65। तो अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, आगे किया वही, x की जगह a, इसकी जगह b, तो यहाँ पे a प्लस बी होगा, एंड हमें प्रूव क्या करना है, साइन इनवर्स। इस तरफ लाएंगे साइन को, तो साइन a प्लस बी हो जाएगा, एंड हमें प्रूफ लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 56/65। ओके, तो 56/65। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, साइन कोस, यहाँ पे प्लस है तो साइन में भी प्लस आता है, कोस साइन। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास साइन कॉस ए तो यहां से मिल जाएगा, साइन भी यहां से मिल जाएगा, देखो आप कॉस ए मिल जाएगा एंड साइन भी मिल जाएगा, लेकिन हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, साइन ए एंड कॉस ए। तो ये आप फाइंड करके अंदर रख लेंगे, फिर आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते। ओके, 7 नंबर का हम सॉल्व करते हैं। क्या है 7 नंबर में, 7 नंबर में टेन इनवर्स विच इज इक्वल टू लिया है, तो हम उल्टा ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स 63/16 हमें प्रूव करना है। ओके, तो मैंने आपको आगे दिखाया वही, इसको हमने सपोज ए किया, इसे हमने बी सपोज किया। ओके, और आपको यहां से पता भी चल जाएगा कि टेन इनवर्स है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो ए यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा, ए एंड बी, बीच में प्लस आएगा या माइनस, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख लो। और हमें आंसर क्या फाइंड करना पड़ेगा, 63/16। ओके, तो चलो यहां से देख लेते हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 विच इज इक्वल टू ए हमने सपोज किया है, और यहाँ पे बी, तो साइन ए विच इज इक्वल टू 5/13, एंड यहाँ पे cos b विच इज इक्वल टू 3/5। ओके, लेकिन हमें पता है 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10a प्लस 10b डिवाइड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। ओके, तो या हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 10a एंड 10b की वैल्यू चाहिए, क्योंकि साइन कॉस तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो 10a एंड 10b की वैल्यू फाइंड कर, तो बाय पाइथागोरस से हम, ये एंगल हमारा a, यहाँ पे हमारा एंगल b, तो 5/13, तो यहाँ पे आई थिंक 12 आएगा, एंड 3/5, तो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा। ओके, 16 + 9 विच इक्वल 25, राइट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं, तो 10a एंड 10b हमें चाहिए, तो यहाँ से 10a भी मिल जाएगा एंड 10b भी मिल जाएगा, तो 10a यहाँ से मिलेगा, यानी कि 5/12, एंड यहाँ से हमें 10b मिलेगा, तो 10b हमारा है 4/3। ओके, तो ये सारी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 10a की वैल्यू 5/12, 10b की वैल्यू 4/3, 1 माइनस 10a की वैल्यू 5/12, 10b की वैल्यू 4/3। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो 15 + 4 यानी कि 9, और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में जो बचता है 12 × 3। चलो अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ से होगा 12 × 3 यहाँ पे आएगा, यानी कि 12 × 3 तो 36, 36 माइनस 20। ओके, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 × 3, तो ये कट हो जाएंगे। ओके,
तो हमारे पास 19 सॉरी यहाँ पे 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 48 होता है। ओके 48, तो 48 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 63 हो जाता है यहाँ पे। अगर नहीं होता है तब भी हम लिखना तो पड़ेगा ही। ओके 63 बाय यहाँ पे 36 माइनस 20 यानी कि 16, तो यहाँ पे हो जाता है 10 a प्लस बी विच इज इक्वल टू, हमें ये मिला। अब हम क्या करते हैं, 10 को इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं, यानी कि 10 इनवर्स हो जाएगा, तो हमारा राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगी। तो a प्लस बी विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स 63 बाय 16। ओके अब a एंड b की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो वापस रख देते हैं। a की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 5/13 एंड कॉस इनवर्स 3/5 विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स, तो है, तो हमने दिखा दिया जो दिखाना था। ओके तो 4 5 6 7 ये तीनों एक जैसे ही है। एन एग्जाम्पल नंबर 10, तो आप लिखिए अगर बुक में, तब ये चारों सम या 5 सम। अगर आप ये एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे तो हमने आगे जो किया उसके साथ थोड़ा सा सिमिलर लगता है, लेकिन आगे हमने जो किया था उसमें 3 ही स्टेप थे। ओके साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड टेन इनवर्स ही होता था, इक्वल टू के उस साइड होता था, लेकिन यहाँ पे उसके साथ पाई है, तो पाई है इसका मीनिंग क्या हुआ, इस क्वेश्चन को उन्होंने हमें ट्विस्ट करके दिया है। ओके तो कोई बात नहीं, मेथड तो हम वही रखेंगे जो हमने आगे की थी, वही ABC वाली। ओके तो यहाँ पे मैं XYZ सपोज कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन इनवर्स 12/13 विच इज इक्वल टू x, cos inverse 4/5 which is equal to y, and tan inverse 63/16 which is equal to z। ओके अब साइन cos एंड tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि साइन को इस तरफ भेज दूंगा, तो साइन x which is equal to 12/13, cos y which is equal to 4/5 and tan z which is equal to 63/16। ओके यहां तक हम आ गए। अब इस सम में हमें थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। ओके क्योंकि हमने आगे जो फॉर्मूला लगाते थे आपको पता चल जाता था कि tan a प्लस बी लगाना है फॉर्मूला, या cos वाला लगाना है या साइन वाला, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा पता नहीं चलता, लेकिन अगर पता चलना है तब भी सीख सकते हैं इसको। अगर हम tan को इस साइड ले जाते हैं इक्वल टू के, जो हमें अगर हम 10 को इस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के, तो पाई माइनस समथिंग 10 बनता है, यानी कि हम ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें 10 का फॉर्मूला लगाना है। ओके तो तो यहाँ पर हम 10 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो 10 के फॉर्मूला के लिए 10 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे x में 10 की वैल्यू नहीं है, 12/13, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे cos में 4/5, तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे तो 10 है ही, इसके लिए हमने फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं वो आपको दिखा देता हूँ कि 10 a प्लस बी लगाएंगे, तो 10 a प्लस बी लगाएंगे, तो 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 b आएगा। ओके तो यहाँ पे a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे x एंड y है, x y x y x एंड यहाँ पे y। ओके तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो मैंने x एंड y का ही क्यों लेकर लगाया फॉर्मूला, x एंड z का क्यों नहीं लेकर लगाया फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि tan x प्लस y की वैल्यू tan z की इक्वल आएगी। ओके tan x प्लस y की वैल्यू tan z की वैल्यू की इक्वल आएगी, लेकिन माइनस tan z में आएगा वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर क्या आएगा लास्ट में, tan x प्लस y विच इज इक्वल टू, जो भी आएगा उसकी वैल्यू tan z की इक्वल आएगी, यानी कि -63/16 आएगा। माइनस tan z का मीनिंग
ये होता है। तो यहाँ से हम 10 को कट कर सकते हैं। ओके, यहाँ कट तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आता है तो यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हमने 10x प्लस वाई लगाया। तो यहाँ से 10x की वैल्यू 12/5 एंड 10y की वैल्यू 4/5। ओके, तो यहाँ पे अगर रखेंगे हम वैल्यू, तो मैं वैल्यू यहाँ पे नहीं रखता। ओके, चलो रख लेते हैं, क्योंकि अब फिर भी जगह तो कम ही पड़ेगी। 12/5 4/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 12/5 एंड 3/4। ओके, यहाँ पे 3/4 आता है, 3/4 ही आता है। ओके, तो ये वैल्यू मैं अभी नहीं लिखता हूँ। चलो, तो 10x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या मिलते हैं, -63/16। ओके, अगर आप इसे सॉल्यूशन करेंगे, इससे सिंप्लीफाई करके, तो हमें वैल्यू ये मिलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो 63/16 हमें कहीं कहीं देखा है हमने। कहाँ देखा, यहाँ पे देखो 10 में, 10 में हमने देखा है 10z विच इज इक्वल टू 63/16। तो इसकी जगह में ऐसा लिख सकता हूं, माइनस तो माइनस, ये वाला अंदर 10 है तो 10z लिख सकता हूं। ओके, तो हमारा टारगेट यही था। तो यहां से आप देख सकते हो 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -10z हमें मिलता है। ओके, अब आप देखेंगे तो हम 10 कट डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि आगे माइनस है। ओके, तो माइनस को अगर हमें अंदर ले जाना है, तो हमारे पास दो मेथड है। कौन सी मेथड, किस तरह से हम अंदर ले जा सकते हैं, कि अगर हमें इसे माइनस को अंदर ले जाना है, तो एक तो इसकी वैल्यू होगी डायरेक्टली 10 माइनस जेड, और दूसरे मेथड में हम कैसे लिख सकते हैं 10 पाई माइनस जेड। आपको मैं दिखाता हूं कि ये कैसे लिखते हैं, 10 पाई माइनस जेड। ओके, तो चलो ये दोनों मेथड कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। पहले इसकी बात करते हैं। तो 10 माइनस जेड, और हमें पता है 10 कौन सा फंक्शन है, 10 फंक्शन कौन सा है, ऑड है, इवन ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है, 10 अगर 10 के पेट में कुछ भी माइनस होता है तो वो बाहर निकाल देता है, तो -10z होता है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला तो पहले से डायरेक्टली हो जाता है। ओके, क्योंकि ऑड फंक्शन है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो सेकंड की बात आती है, तो सेकंड में क्या है, पाई माइनस जेड लिखा है। जो एंगल है पाई माइनस जेड, तो यहाँ पे पाई आता है, यहाँ पे 0, और पाई माइनस जेड यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। ओके, और हमें पता है कि ऑल एस टी सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 है वो क्या होता है, नेगेटिव, तो 10 नेगेटिव होता है। तो पाई माइनस जेड तो क्या होगा, -10z हो जाएगा। तो पाई माइनस जेड विच इज इक्वल टू -10z हम लिख सकते हैं, 10 पाई माइनस जेड विच इज इक्वल टू -10z हम लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने आपको दिखा था दोनों कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ऑड फंक्शन है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ऑड फंक्शन किसे कहते हैं, अगर एफ ऑफ -x विच इज इक्वल टू -x होता, तब हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 की वैल्यू -z अंदर रखते हैं, -z, तो ये माइनस बाहर निकाल देता है, तो -10z हो जाता है। तो 10 फंक्शन हमें पहले से ही पता है कि ऑड फंक्शन है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है राइट हैंड साइड में, 10 पाई माइनस जेड और 10 माइनस जेड। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे फर्स्ट वाली वैल्यू लेते हैं, फर्स्ट वाली, तो क्या है यहाँ पे 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10 माइनस जेड होता है, और सेकंड में क्या होता है 10x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 10, यहाँ पे देखो पाई माइनस जेड। ओके, पाई माइनस जेड, तो मैं यहाँ से अब हम 10 कट कर सकते। ओके, तो यहां से आंसर आएगा x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -z। यहाँ पे कट करूंगा तो x प्लस वाई विच इज इक्वल टू पाई माइनस जेड। ओके, अब आप देखेंगे ये वाला पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, देखो आप, हमने x कौन सा लिया है,
यहाँ पे देखो आप x हमने ये सपोज किया, ओके, साइन इनवर्स 12/13 एंड y है वो क्या है, cos इनवर्स 4/5। तो ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है। देखो 12/13 एंड cos इनवर्स 4/15 ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन हमारा आंसर क्या आता है, z माइनस यानी कि नेगेटिव आता है। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव यहाँ पे है एंड हमारा आंसर नेगेटिव आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये वाली जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक ही चांस बचता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला। तो x प्लस वाई, ये z को मैं इक्वल टू के इस साइड ला देता हूँ, प्लस z विच इज इक्वल टू पाई। ओके, तो ये हमें मिल गया, देखो x प्लस वाई प्लस z विच इज इक्वल टू पाई। तो x की वैल्यू वापस रख लेते हैं, क्या है, साइन इनवर्स वाली, साइन इनवर्स बीच में आप लिख लेना, y की वैल्यू cos इनवर्स एंड z की वैल्यू tan इनवर्स वाली। ओके, विच इज इक्वल टू पाई हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर लिया। तो ये थोड़ा सम ट्रिकी है, तो देखते हैं फिर से क्या करना है हमें। तो हमने क्या किया, पहले इसको हमने x y एंड z सपोज किया। ओके, और हमें ये बात याद रखनी है, यहाँ पे हमें tan x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan x प्लस वाई के लिए हमें क्या चाहिए, tan x tan y tan x एंड tan y चाहिए, यानी कि tan x एंड tan y चाहिए। तो हम tan x एंड tan y यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो अब मैंने tan x प्लस वाई किया, तो हमें क्या मिला, -63/16। तो हमें पता है कि 63/16 कुछ है, क्या है, tan z। तो मैं -tan z लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तो माइनस आगे लिखना ही पड़ेगा, तो -tan z। तो हमें क्या मिला, tan x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -tan z। तो अभी tan को कट नहीं कर सकते क्योंकि आगे माइनस है, तो इसके लिए हम -tan z को दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक तो tan माइनस जेड एंड सेकंड वन इज tan पाई माइनस जेड। ओके, मैंने आपको दिखाया कि क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ओड फंक्शन होता है एंड पाई माइनस जेड यानी कि सेकंड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है, तो ये दोनों लिख सकते हैं। तो पहला वाला हमने लिखा tan वाला, tan अगर कट करेंगे, आप कट मत करना, क्योंकि मैं कट कर लेता हूं तो फिर आप भी कट कर लेंगे तो अच्छा नहीं होगा एग्जाम, कट नहीं करना है। ओके, डायरेक्टली हमें सपोज करके लिख लेना है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू -z। तो आप अगर देख सकते हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स, दोनों पॉजिटिव है। 12/13 है, 4/5 है, उसमें कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आने वाली, लेकिन z की वैल्यू जो 10 में आती है वो नेगेटिव आती है, ये तो पॉसिबल है नहीं। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमने उल्टा करके लिखा tan x एंड tan y, यहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती है। देखो 12/5 वो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 3/4 समथिंग 0.1 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये साइड पॉसिबल नहीं है, इसे हमें नहीं चाहिए। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, तो यहाँ से पाई माइनस जे, तो tan यहाँ से कट कर सकते, कट करना नहीं है, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू पाई माइनस जे। अब z को मैं इस तरफ ला लेता हूँ, तो x प्लस वाई प्लस z विच इज इक्वल टू पाई। तो अब x की वैल्यू जो है हमने सपोज की थी वो यहाँ पे, y की यहाँ पे, z की यहाँ पर, और पाई तो हमारे पास है, तो हमने जो प्रूव करना था वो दिखा दिया, सो दैट लिखा था तो हमने दिखा दिया। ओके, तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन हो जाएगा। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, वो आप थोड़ा याद रखना इसमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30 देख लेते हैं भाई, हमारे पास टाइम तो है। तो चलो 12 में हमें दिया है tan इनवर्स समथिंग a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस a sin x। ओके, अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, तो सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन हमें पता है बाहर एंगल के बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर कुछ करके tan बनाना पड़ेगा। तो मैं साइन अपन कॉस करता हूँ तो tan बन जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 अपॉन cos x से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी cos x से। ओके, लेकिन यहाँ पे cos के साथ कुछ और भी मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, तो b cos x मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि b अगर मल्टीप्लाई मैं करूंगा
यहाँ पे b साथ में, अगर यहाँ पे b आ जाएगा तो b कट, तो साइन अपन कॉस हमें 10 डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, साइन अपन कॉस 10 डायरेक्टली मिल जाएगा, इसलिए मैं इक्वेशन ये जो न्यूमेरेटर है उसमें 1 अपन b cos x एंड डिनोमिनेटर को 1 अपन b cos x से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हमें मिलेगा, तो tan इनवर्स, एंगल को मल्टीप्लाई करना है। ओके, अंदर जो एंगल है tan इनवर्स के अंदर उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो चलो tan इनवर्स, यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 अपॉन b cos x, याद रखना आप। ओके, तो यहाँ पे 1 अपॉन b cos x आएगा तो a बाई बी यहाँ पे हमें मिलेगा, यहाँ पे b कट साइन अपॉन cos, देखो आप b साइन x अपॉन b cos x यहाँ पे होगा, तो b कट साइन अपॉन cos विच इज इक्वल टू 10x, यहाँ पे a बाई बी प्लस सॉरी a बाई बी आएगा, मैंने यहाँ पे b cos x है एंड यहाँ पे ओके b cos x, तो डिवाइड बाय b cos x तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे a बाई बी 10x। ओके, ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला अंदर बनता है। कौन सा बनता है फॉर्मूला में आपको अगर दिखाऊं तो tan इनवर्स a माइनस बी, tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ओके, यही होता है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, a डिवाइड बाई बी, एंड b की जगह क्या है, tan x। देखो आप a की जगह a डिवाइड बाई बी। ओके, एंड आप नीचे भी देख सकते हैं a डिवाइड बाई बी यहाँ पे आता है एंड tan x यहाँ पे आता है, तो a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स, अंदर कौन सा tan a माइनस बी, तो tan यहाँ पे सॉरी tan जस्ट सेकंड। ओके, tan इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या बनता है tan इनवर्स a माइनस बी, तो tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी अपन 1 प्लस ए बी। तो देखो यहाँ पे tan इनवर्स तो है, तो मैंने tan इनवर्स लिख लिया। अब a माइनस बी लिखना है, तो a की जगह क्या है, a बाई बी, एंड b की जगह हमने क्या किया है, सपोज tan x, वो लिख लो। ओके, फिर से समझते हैं हमने क्या किया। अगर यहां से देखेंगे tan b cos x से हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में को मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये मिला। तो ये फॉर्मूला अगर आप ये पूरा फॉर्मूला देखेंगे, ये पूरा फॉर्मूला किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी a प्लस बी। अगर a की जगह आप a बाई बी ले लो और b की जगह tan x पूरा ले लो, तो आप देखेंगे कि यही फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स a माइनस बी वाला। ओके, तो यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, तो ये a माइनस बी वाला मैं बीच में से रब कर लेता हूँ। ओके, तो a माइनस बी, तो a क्या है, a बाई बी, एंड b क्या है, tan x। अब मैं क्या करता हूँ, tan को दोनों को दे देता हूँ, तो क्या होगा यहाँ से, देखो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, तो tan इनवर्स a बाई बी एंड बीच में माइनस tan इनवर्स, ये tan x तो है, tan x साथ में ये दोनों को दे देता हूं। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan कट हो जाएगी यानी कि x, तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस x हमारा आंसर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। चलो 13 भी देख लेते हैं क्योंकि अभी टाइम तो नहीं है। चलो
2-3 मिनट होगी, 13 देख लेते हैं। तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x विच इज इक्वल टू π/4 है। और हमें सॉल्व करना है, यानी कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमारा टारगेट है x की वैल्यू। तो अगर आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हमने आगे जो पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स। ये तो फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन मैंने आपको इसमें कंडीशन याद रखने को बोला था। कंडीशन क्या थी, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो आप ये कंडीशन याद रखना। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई तो करते हैं, लेकिन x एंड y की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ओके, लेकिन अभी हमें पता नहीं है, लेकिन बाद में पता चल जाएगी कि लेस देन 1 होती है कि नहीं होती। ओके, तो ये बात आप याद रखना। तो मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ tan इनवर्स x प्लस वाई वाला। तो x प्लस वाई वाला क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि 2x इंटू 3x विच इज इक्वल टू π/4। अब मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स को इस साइड ले जाता हूँ। ओके, तो 2x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 5x, 1 माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा xx विच इज इक्वल टू 10 π/4। और 10 π/4 की वैल्यू हमें पता है 1 है। ओके, विच इज इक्वल टू 1। अब आगे हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 5x विच इज इक्वल टू, ये इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा, यानी कि 1 माइनस 6x स्क्वायर। ओके, तो फिर से ये 6x स्क्वायर को जो ये है इक्वल टू के उस साइड लाता हूं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये 5x एज इट इज, एंड ये 1 है तो -1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू के उस साइड लाता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड में लाता हूं। ओके, अब हम अगर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, आप सॉल्यूशन फाइंड कर देना। 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 होता है। तो 6x माइनस 1 एंड x माइनस x प्लस 1 हमें फैक्टर मिलते हैं। तो यहां से अगर फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 दोनों आता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/6 एंड x इज इक्वल टू -1 हमें मिलता है। ओके, अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 मिली है, तो 2 वैल्यू मिली है, लेकिन इनमें से आंसर एक ही आता है। तो कैसे चेक करेंगे, तो मैंने आपको बोला था आगे की जो कंडीशन है वो देखो। कंडीशन हमें क्या है, x एंड y की वैल्यू, यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ x एंड y शुड बी लेस देन 1। ओके, लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो x की जगह x एंड y, तो x हमारे पास ये है एंड y हमारे पास ये है। तो अगर x इज इक्वल टू -1 रखता हूं यहाँ पे इक्वेशन में, 2 -1 बीच में मल्टीप्लीकेशन 3 -1, इसका आंसर क्या आता है, 6 आता है, +6 आता है विच इज ग्रेटर देन 1। ओके, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था आगे कि अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेटर देन 1 आता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम x की जगह -1 नहीं ले सकते। ओके, तो यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हैं कि therefore x is not equal to -1। ओके, therefore the वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x is equal to 1/6 is the only solution of the given equation। ओके, आपको पता चल गया है कि मैंने क्या किया। चलो फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला बनता है। उसके लिए हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, x इंटू वाई लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x क्या है 2x, यानी y क्या है 3x, यानी कि 6x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए। ओके, तो आगे हम ये सिंप्लीफाई करके यहाँ तक आते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलती है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1/6। तो अगर -1 रखते हैं, यहाँ पे देखो -1 रखेंगे तो 6 -1 को 1 स्क्वायर यानी कि 1, तो 6 लेस देन 1 ये कभी बोल सकते हैं, 6 छोटा हो सकता है 1 से, नहीं हो सकता, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो -1 वाला पॉसिबल नहीं। आप देखो 1 वाला देखो, अगर 1 वाला 1/6 रखेंगे तो ये पॉसिबल हो जाए। तो 1/6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 6 या 6, तो 1/6 तो लेस देन 1 ही होता है, 1/6 ऑलवेज लेस देन 1।
तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 1/6।